श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान गंगा के सभी शुद्धि विज्ञ श्रोताओं को उमेश जी का हार्दिक अभिनंदन। आज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की पावन जयंती के शुभ अवसर पर उनके सरस शिक्षाप्रद संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का संदेश है कि पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़ दीजिए। चोरी, डकैती आदि उपद्रव नहीं होंगे। पंच पापों को छोड़ दीजिए तो सुख बरसेगा। फिर आगे वे कहते हैं, 5 पापों को छोड़े रहोगे तो ध्यान में बल मिलेगा। ध्यान करोगे तो 5 पापों से छूटने का बल मिलेगा। संसार में शांति से रहोगे। संसार में दुष्ट कर्म दूर हो जाएंगे। फाजिल खर्च जो सरकारी होता है दुष्ट को दमन करने के लिए सो भी बचेगा। मोक्ष भी मिलेगा। राज्य शासन में भी सहूलियत मिलेगी। झूठ बोलने से सदैव अपने को अलग रखना चाहिए। महर्षि में ही कहते हैं, झूठ सब पापों का झोला है। सत्य बोलने वाले का झूठ का झोला जल जाता है। जो सत्य बोलता है उससे कोई पाप नहीं हो सकता। सच बोलने की जिसकी प्रतिज्ञा रहेगी वह चोरी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। चोरी करने से झूठ बोलकर छिपाता है। सत्य बोलें तो चोरी भी छूट जाएगी। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व में प्रेम भाव हो तो झगड़ा झंझट होगा ही नहीं, शांति बनी रहेगी। इस संबंध में उनका कथन है, घर में आपस में मेल से रहो, समाज में भी वैसे रहो। सब मिलजुल कर जिस देश का समाज रहता है वह देश पराधीन नहीं होता। जिस देश में भिन्न भिन्न नियम और भिन्न भिन्न समाज बनता है वह देश पराधीन हो इसका खटका बना रहता है। पहले घर, फिर समाज, फिर देश। एक मेल से रहो। अपने देश में एक विचार हो जाए, फिर समूचे संसार में एक विचार, एक मेल हो, फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं। संत सद्गुरु महर्षि जी ने लोगों को स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। वे कहते हैं, जमीन से ही अन्न मिलता है, जमीन से ही वस्त्र मिलता है, जमीन से ही पानी मिलता है। कमाओ और खाओ। एक समय था जब मैंने अपने हाथ से ही खेती की है, रोटियां बनाई हैं, अपने हाथ से अपनी रसोई बनाई है। काम करते करते मेरे हाथ में ठेले पड़ गए थे, अब मिट गए। पूर्व गुरु के पास भैंस थी, उसको भी चराने गया। भाई, काम करके खाओ। भारतीय किसानों के लिए उनका संदेश है, देश में खेती के बिना सब रोजगार समाप्त हो जाएगा। खेती से अन्न उपजता है। अन्न को शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। खेती के लिए गौपालन करो, गौपालन से खाद मिलेगी। गाय का गोबर, गोंत उत्तम खाद है। माता का दूध थोड़े दिन पीते हैं, गाय का दूध जीवन भर पीते हैं। गाय के बछड़े को हल में जोतते हैं। गोपालन भी करो। देश में गोपालन का ख्याल बहुत कम हो गया है, इसलिए खेती में तरक्की नहीं हो रही है। खेती खूब करो। खेती के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करो। कभी न कभी अपना शरीर भी छूट जाएगा। मनुष्य के शरीर के हाड़ चाम किसी काम में नहीं आते, लेकिन गाय बैल के हाड़ चाम से बहुत काम करते हैं। गाय मरते मरते भी नफ़ा देकर जाती है। इसलिए गाय का पालन करो और सब कोई आपस में मेल से रहो। पुनः उनका कहना है, हमारे यहाँ बहुत गलत बात है कि वृद्ध गाय बैल को बेचते हैं। घर में माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, मार नहीं देते। इसी प्रकार बूढ़े बैल बूढ़ी गाय की सेवा करो। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत मत के महान आचार्य एवं उपदेशक थे। वे कहते थे, संत मत का उपदेश छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। वह यही है कि ईश्वर की खोज अपने अंदर करो। बाहर में ईश्वर नहीं मिल सकते। जो ईश्वर की खोज के लिए बाहर संसार में दौड़ते हैं वे केवल हैरान होते हैं। फिर आगे कहते हैं, चेतन आत्मा और परमात्मा सबके शरीरों में मौजूद है। दुनिया में बाहर कहीं भी चले जाओ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। वे बराबर कहते रहे, संतों की वाणी को सुनिए और उसके अनुकूल चलिए।
तो संसार सागर से पार हो जाएंगे और संसार में प्रतिष्ठित भी रहेंगे। संसार में रहने के लिए भला मनुष्य बनकर रहिए। भला मनुष्य वही होता है जो दूसरे की भलाई करता है। जिनकी मृत्यु से बहुत लोग दुखी हों, जिनकी लोग प्रशंसा करते हों, कहते हों कि वे बहुत अच्छे लोग थे, तो जानो कि उनको स्वर्ग हुआ। और जिसकी मृत्यु पर लोग उसकी निंदा करते हों अथवा कहते हों कि भले ही मर गया, बड़ा दुष्ट था, तो जानो कि उसको नरक हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को शीघ्र ही संत संतान बन जाना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के धर्म प्रचार का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक बल का उत्थान करना था। उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व में आध्यात्मिक जागरण का संदेश दिए। हमारे दृष्टि में संत सद्गुरु महर्षि मेही की अमरवाणी प्रत्येक युग के मानव को नश्वरता से अमरता, असत्य से सत्य, अधर्म से धर्म, अन्याय से न्याय और हिंसा से अहिंसा की ओर प्रवृत्त होने की दिशा में सत प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।